अस्सलाम वालेकुम ऑल। होप ऑल आर यू डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे एंड अपनी जो डेली रूटीन लाइफ है उसको एंजॉय करते होंगे। गाइस आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में एक्सेल के बारे में कुछ चीज़ें सीखी थी। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज की जो हमारी क्लास होगी हम उसी अपनी एक्सेल की ये जो शीट थी हम इससे कंटिन्यू करेंगे। आज हम क्या सीखेंगे, कुछ और चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। देखें, सबसे पहले तो हमने ये वाले कुछ कॉलम बनाए थे। हमने ये वाले कॉलम्स में ये नंबर से अलग एक नंबर बनाए थे ऐसे ही रैंडमली। हम आज इस कॉलम को या बाकी जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अगर काम की नहीं होंगी हम इसको रिमूव करना सीखेंगे। कैसे रिमूव कर सकते हैं भला? हम सिंपली आपको मैंने पहले बताया था कि हमारे पास कुछ टूल्स हैं इसको रिमूव करने के। तो हमने क्या किया, हम सिंपली ये अगर डाटा को सिर्फ हटाना चाह रहे हैं तो हम इसको डिलीट का बटन दबा देंगे सेलेक्ट करके, तो ये रिमूव हो जाएगा। और ये जितने भी सेल्स बॉर्डर हुए हैं इसको अगर हम नो बॉर्डर करें तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह इसको भी डिलीट करके हम सिंपली नो बॉर्डर करेंगे तो ये नो बॉर्डर हो जाएगा। लेकिन इससे हुआ ये कि ये वाले भी कुछ सेल हमारे नो बॉर्डर्स में आ गए, लेकिन हमें तो इन पे बॉर्डर लगानी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोबारा इनको सेलेक्ट करके वापस जाके ऑल बॉर्डर को क्लिक कर देंगे तो ये हमारे वापस सेम फॉर्मेट में आ जाएंगे। अच्छा, अब ऊपर तो ये तमाम हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं लेकिन हमारे पास यहाँ पे एवरेज और सम इनका नहीं आ रहा। अब यहाँ पर इसी सेल्स को हम किस तरह इसका सम और इसका जो एवरेज है वो निकालेंगे? वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, हम अपनी सेम प्रैक्टिस को रिपीट करेंगे। हम इस पूरी सेल को क्या करेंगे, वंस सेलेक्ट करेंगे, अगेन यहाँ जाएंगे और ये जो सम दिख रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखें ये बिल्कुल बॉटम में वही नंबर हमारे पास इसका जो सम है वो आ गया। हम इस तरह इसको यहाँ पर सम लिख देंगे और एंटर कर देंगे। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि जी इसका हमें ज़रा एवरेज भी मिल जाए कि इसका एवरेज क्या है। तो हम इस चीज़ को दोबारा रिपीट करेंगे। कोई बात नहीं, हम दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे एंड हम इसका एक एवरेज ले लेंगे। देखें एग्जैक्टली एवरेज यहाँ पर अपीयर हो गया खुद से। हमने क्या किया, ABG लिख दिया यहाँ पे और ये यहाँ पे हमारे पास विजिबल हो गए। हमने इसको ऑल बॉर्डर किया, डन। अब हम क्या चाह रहे हैं गाइस, हम ये चाह रहे हैं कि हम इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लें। तो नॉट बैड, हम इसको भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये चाह रहे हैं कि ये जो 10 लोगों की टीम है इनके नाम हम यहाँ पर रेंडमली एंटर कर दें। अब ये सब करने से पहले हम नाम कहाँ लिखें, हमें कैसे पता चले कि जी किसने क्या काम किया है और मतलब ये पूरी सेल की किसने है। हम इसको लिख देते हैं कि जी ये हमारी एक कंपनी है, इंशा ENT, ये एक कंपनी है, ये उसकी डेली सेल्स है। हमने क्या किया, हमने इंशा कंपनी डेली सेल्स रिपोर्ट यहाँ पर लिख लिया है। हमने इस पूरे तीनों की तीनों सेल्स को क्या करना है, हम ये चाह रहे हैं कि ये तीनों एक साथ हो जाएं यानी मर्ज हो जाएं। तो मर्ज करने के लिए हमने इसको सिंपली सेलेक्ट किया, तीनों को सेलेक्ट करके हमने ये मर्ज सेंटर, इसको क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि बॉर्डर भी आ जाए तो हमने इसको सिंपली सेलेक्ट करके ये वाला बटन प्रेस कर दिया बॉर्डर ऑल पे, तो ये पूरे बॉर्डर ऑल हो गए। अब हम ये चाह रहे हैं कि जी इन तमाम चीज़ों की कोई एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम देख सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इन सबको सेलेक्ट करेंगे और हमें और कुछ नहीं करना, हम सिंपली जाएंगे इंसर्ट और यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ना चार्ट मौजूद हैं। अब इन सब में से कौन सा चार्ट हमारी सेल्स के लिए ज़्यादा फिजिबल होगा उसको हम यहाँ से क्लिक करके चेक करेंगे, देखेंगे कि हम किस तरह से कौन से वाला चार्ट हमें ज़्यादा सूट करेगा। मेरा ख्याल है अगर हम ये वाला चार्ट ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। इंशा देखें इसका एक ओवरव्यू भी ये यहीं दे रहा है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, देखें इंशा ENT डेली सेल रिपोर्ट लिखा हुआ खुद से आ रहा है, इधर से उसकी सेल्स आ रही है और इधर से नीचे उसके डेट्स विजिबल हैं। अच्छा चलें इससे पहले वाले को देखते हैं वो क्या है। वो भी कुछ ऐसे ही है लेकिन उसमें डेट्स कुछ मतलब 0 से लेके और
यानी 1 2 3 4 5 9 आगे पूरा नंबर करके दे रहा है वो। लेकिन ये वाला ज़्यादा अच्छा नहीं मुझे लग रहा, मुझे ये वाला कुछ ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तीसरे वाले को भी देख लेते हैं। तीसरे वाले में कुछ इस तरह की डेट्स हैं, एवरेजेस भी दिए हैं इसने, ठीक है, तो इसमें एवरेजेस का ऐड है, ये एक अच्छी चीज़ है। आगे वाले को देखते हैं, आगे में क्या है। आगे में भी इस तरह की डेट्स हैं बट इसमें एवरेज नहीं आ रहा। नेक्स्ट वन को देखते हैं, देखें ये नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन में कुछ और तरह का ये चार्ट दिया है इसने, लेकिन ये ज़्यादा सूट नहीं कर रहा। अच्छा, हम इसको और थोड़ा आगे चेक करते हैं। आगे हमारा ये पूरा एक चार्ट बना हुआ एक साइकिल की शक्ल में नज़र आ रहा है। इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा भी एक अच्छा एक चार्ट बना हुआ नज़र आ रहा है। बट इन सब में जो ज़्यादा बेहतर है, जिसमें हमारी सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, जिसमें एवरेज भी आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें भी आ रही हैं, वो ये वाला है। यानी ये पहला, दूसरा नहीं, तीसरा। मैंने क्या किया, इस तीसरे वाले को क्लिक कर दिया, तो ये पूरा हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी ये इंशा ENT की सेल्स रिपोर्ट थी वो कुछ इस तरह बन गई। लेकिन हम इसको थोड़ा और अंदाज से भी चाह रहे हैं कि हो। हम अगेन वापस आएंगे। हमने अगेन वापस जाने के बाद हमने क्या किया, हम चार्ट्स में वापस गए। हम कुछ और तरह का सोच रहे हैं कि चार्ट्स हमारे पास हों। हमने इसको चार्ट को क्लिक किया, सेकंड वाले को क्लिक करके हम देखते हैं ये सेकंड वाला फ़ौरन बन गया। यानी इसमें कोई हमारा टाइम ज़ाया नहीं हो रहा। तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो सेल्स हैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने आज ये सीखा। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लेक्चर को इतना पेशेंटली आपने देखा, सुना। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।